इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। इस पर उनका कमेंट लेते हैं। इफ्तिखार साहब, आज जो फैसला किया गया इसके बाद क्या कहेंगे आप? हमने देखा कि इस तरह की एक मिसाल माजी में भी मिलती है, 2009 में भी ऐसा ही हुआ है, तब भी केसेस बहाल कर दिए गए थे। अब भी जो केसेस हैं वो तमाम के तमाम बहाल कर दिए गए हैं। तो सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस सारे मामले को? मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अगर दो तीन अफरादों पर मुश्तमिल एक अदालत इस किस्म के फैसले करे और मुल्क में एक ऐसी ला यकीनी सूरत को पैदा कर दे जब हम इलेक्शन से बहुत कम दूर थे, तो ये क्या खेल है? एक खेल उस आदमी के कहने पे किया जा रहा है जो एक जेल में बैठा हुआ है और उसकी दरख्वास्त के ऊपर ये लोग उसके आगे हाथ बांध के उसकी मर्जी और उसकी मंशा के मुताबिक इस पूरे निज़ाम को तबाह करने के लिए उसके अंदर उसके हामी नजर आ रहे हैं इस जजमेंट के बाद। तो इफ्तिखार साहब, इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा गया था, तो क्या अच्छा नहीं था कि ड्रैकोनियन लॉ जिसके ऊपर सारी की सारी जमातें जो थी वो तनकीद करती आई थी और चाहती थी कि उसमें कोई ना कोई अमेंड किया जाए, किसी ना किसी तरीके से उसको तब्दील किया जाए, तो अच्छा नहीं हुआ सर? क्या मतलब अच्छा नहीं हुआ? सर, तमाम के तमाम जो लोग हैं उनको कानून के कटहरे में आना चाहिए, कानून के मुताबिक तो सजा मिलनी चाहिए ना। बात सुन लें जी, बात सुनें। जो कानून के कटहरे में जजेस को भी आना चाहिए, उन जनरलों को भी आना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ किया और खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना के बाहर मुल्कों में अय्याशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये क्यों सियासतदानों के खिलाफ ही क्यों हो और चंद छोटे से ब्यूरोक्रेट के खिलाफ ही क्यों हो? ये क्या ड्रामा है इस मुल्क के अंदर? और ये तीन लोग कौन है इस किस्म का फैसला करने वाले? क्या पाकिस्तान की फिर पार्लियामेंट हम खत्म कर देते हैं? तो ये 17 जजेस, कुछ अपना फौज पाकिस्तान के जो होते हैं ऑफिसर वो, और 4 सूबों के आईजी, 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरी, और कुछ लोग हम शामिल कर लेते हैं ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उससे, और उनको हुकूमत दे देते हैं, वो चलाएं हुकूमत को। ये मजाक है? इन एक पार्लियामेंट का फैसला है, इस तरीके से उसके साथ ठीक है। ये पहली दफा नहीं है इस शख्स ने किया। ये जाते हुए हम बचपन में सुनते थे कि जिन जाते हुए दीवार को तोड़ के जाता है, ये निशानी होती है वो जा रहा है। तो यही कर सकता था ना आज जिसने किया। अफसोसनाक है। क्या कहाँ निज़ाम को हम वापस ले जाना चाहते हैं? हम इस मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल को कब तक रखना चाहते हैं और किस साजिश के तहत रखना चाहते हैं? साजिश बड़ी क्लियर है कि जिस मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल इतनी खराब हो, उसकी सियासी सूरत हाल भी इतनी खराब कर दो कि वहां पे कोई किसी को कुछ समझ ना आए कि करना क्या है, निज़ाम में मुमलिकत चलाना कैसे है। ये निज़ाम में मुमलिकत ये चलाएंगे 17 जज या इलेक्टेड पार्लियामेंट चलाएंगी? ये फैसला भी कर लिया जाए। एब्सोल्युटली। इफ्तिखार साहब साथ ही मौजूद रहेगा, मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुनीब, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये फैसला आया है उस हवाले से आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जमहूरियत के तौर पे कमेमोरेट किया जाता है आज का दिन। मुनीब, तो मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि आप इस फैसले को, इस तमाम तर तनाज़ुर में बिलखुसूस पार्लियामेंट की बाख्तियारी के हवाले से और फिर आज का ये फैसला किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं मुनीब? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक पार्लियामान का इस्तेहकाक है कानून साजी का, वो तो मौजूद है, लेकिन ये निज़ाम भी हमारे मुल्क में ही है कि जो पार्लियामान कानून बनाएगी, अगर वो इंसानी बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो, उनके खिलाफ हो, या उसके अंदर अगर कोई हुक्म हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। या तो फिर ऐसी कानून साजी की जाए, बल्कि ऐसी आइन में तरमीम कर दी जाए कि कोई कानून अगर पार्लियामान बनाएगी तो उसको किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये पहला मौका नहीं है। ये सिलसिला पहले से भी शुरू हुआ, 2012 में भी हमने देखा, हमने इस साल भी देखा, पार्लियामान के बनाए गए कानून को कलअदब करार दिया गया। अब यहाँ तरमीम की गई है। बेसिकली ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये नहीं हम कह सकते कि ये तमाम तरमीम मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बुनियादों पर की गई थी और इससे किसी को फायदा नहीं हुआ था। हाँ, जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के पहले आते रहे हैं मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर, उसके अंदर बहुत चीजों की निशानदेही की गई, क्योंकि नैब को बहसियत एक इंजीनियरिंग टूल के इस्तेमाल किया जाता था और इमरान खान की हुकूमत में भी ये हुआ। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने उनका भरपूर साथ दिया और किया जाता था ये सब। लिहाजा कुछ तरमीम तो बहुत जरूरी थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो मैं दोबारा वही कहूंगा कि आप ये शायबा भी क्यों दें कि आपका झुकाव किसी जमात की जानिब है या आप उसको फेवर करते हैं, जो कि इस बेंच पे बैठे दो मौजूद शख्सियात, यानी जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो
और उनके जो साथ तशरीफ फरमा है जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इनके बारे में तो नोन फैक्ट है कि वो एक खास हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा है। अब जाहिर बात है, जब ये मौजूद जज साहिबान इस तरह की फैसले देते हैं, इस तरह के रिमार्क पास करते हैं, और कभी कभी मुकदमात के अंदर उमर बंदियाल साहब तो जज नहीं बल्कि पीटीआई के वकील की हैसियत से दलाइल देना शुरू कर देते हैं, लिहाजा फिर उससे ये तो बात खत्म हो जाती है कि कोई कितना इम्पार्शल है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आइन के तहत जो अदालतें काम करती हैं, कवानीन बनते हैं अगर पार्लियामान के अंदर, तो उनको परखने का पूरा हक है, लेकिन कम अज कम जो रवैया इख्तियार किया गया है जज साहिबान की जानिब से, उसे तो दुरुस्त किया जाए। अगर कहा जाता है कि एक कानून पार्लियामान ने बनाया है तो उस पर ज्यादा जज साहिबान बैठे ताकि कलेक्टिव विजडम सामने आए, लेकिन जब आपके मुल्क के मौजूदा चीफ जस्टिस एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, साबका एस्टेब्लिशमेंट की मदद से अपनी मर्जी के जज सुप्रीम कोर्ट में लगवाने के लिए शहबाज शरीफ को वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म सिफारिशें करवाते रहे, तो आप वहाँ उस अदालत से कितना इंसाफ एक्सपेक्ट करेंगे? वहाँ पर इंसाफ नहीं होगा, वहाँ पर भी फिर एक्सपीडियंस होगी, वहाँ पर सियासी फैसले आएंगे जिनके असरात भी सियासी होंगे। सर आलम साहब, जैसे कि यकीनी तौर पर गुफ्तगू आप सुहेल रशीद की मुलाजा कर रहे होंगे, कुल 53 समातों का अहवाल, जिसमें ये डिस्कशन भी होती रही बहुत ही ओपन एंड पे कि ये वो मामलात हैं जो कि पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। एक पार्लियामेंट के को बाख्तियार करने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती रही है कुल 53 समातों में। और इसी तनाजुर में जो आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से भी कहा गया था कि ये जो तमाम तर मामलात हैं अदालतों के एहतसाब के हवाले से, जजेस की तैनाती बिलखुसूस, तमाम ये जो मामलात हैं पार्लियामेंट के जरिए होने चाहिए। सर, इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए ये जो फैसला आया है, इस पर कुछ कमेंट करेंगे अफसार साहब? ये 53 जो हुई है ना असमातें, ये बड़ी दिलचस्प एक इसका एंगल निकलता है। वो ये है कि आप देखिए कि आखिरी दिन है आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल का, और आखिरी दिन उन्होंने ये फैसला दिया है शॉर्ट एंड स्वीट। ये बेसिकली शॉर्ट एंड स्वीट पीटीआई और उसके वर्कर्स के लिए है, क्योंकि वो पीटीआई और पीटीआई के वर्कर जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर बंदियाल से, वो नहीं कर पाए। वो मसलन इंतखाबात की के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, उनकी तारीख पे पंजाब और केपी के तो उन्होंने खर्च किया ही नहीं। फिर उसके बाद इमरान खान को कोई रिलीफ देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकी, और बहुत सारी उन्हें शिकायत हैं। तो जाते जाते उन्होंने ये, मेरा ख्याल है कि बाकायदा प्लान किया है कि आखिरी दिन में ये फैसला सुनाऊं ताकि पीटीआई के साथ उनके रवाबत और उनके जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे रहें, और उनके जाने के बाद उनके खिलाफ कोई बात ना हो पीटीआई की तरफ से। तो उन्होंने अच्छा अपनी पार्टी का ख्याल किया है, आखिरी दिन की धड़े का ख्याल किया उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट की जब आप बात कर रही हैं, तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि पार्लियामेंट के पास तो इतना इख्तियार नहीं है कि अगर कोई जज जिसकी करप्शन साबित हो चुकी हो, ऑडियो टेप्स लीक हो चुकी हो, उसके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हुए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, पार्लियामेंट उस पर भी कुछ नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा अदलिया को प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन अदलिया जब चाहती है, मैं फिर बात वही कहूँगा, बात इन तरामीम के सही या गलत होने की नहीं है, बात इख्तियार की है कि क्या 3 लोगों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो 24 करोड़ के नुमाइंदा पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दें, सही या गलत। क्योंकि अवामी नुमाइंदों का जो एहतसाब या उनकी परफॉर्मेंस का पैमाना तो अवाम के पास है, तो अवाम ने ये फैसला करना होता है। 2 जजेस जिनको वही हुकूमत लगाती है, जिसके खिलाफ वो फैसला देते हैं, वो कैसे ये फैसला कर, दो इंसान कैसे फैसला कर सकते हैं? कलेक्टिव विजडम पे 2 इंसान कैसे उनकी विजडम भारी हो सकती है, ये मुझे समझ नहीं आया। और ये जो लेकिन अफसार साहब, जब कोई मामला अदालत में लेकर जाएगा तो फिर तो सर अदालत की जानिब से ही फैसला किया जाएगा ना? ये अदालत करती है। अदालत ने पीटीआई के मुखालफिन के लाई हुई दरखास्तों को जितनी तेजी से उठा के बाहर फेंका है, वो भी आपके सामने है। लेकिन पीटीआई की ले जाई गई हर दरखास्त को 2015-16 से लेके आज तक इतनी पजीराई मिलना, और मुसलसल जो 4 चीफ जस्टिस आए हैं वन आफ्टर द अदर, उनका झुकाव वाज़े पीटीआई की तरफ होना, ये कोई राज तो नहीं है। ये बातें तो हो रही हैं, अब तो खुलेआम हो रही है ना, अब तो मीडिया पे भी ये बातें हो रही हैं, ड्राइंग रूम की बात नहीं रही, बाहर निकल आई हैं ये बातें। तो ये इसमें फिर मुझे जब पार्लियामेंट के इख्तियार पे जरूरत लगती है। चलिए अफसार साहब, आपकी डिस्कशन इंतहाई दिलचस्प है, मैं चाहूंगी कि इसको आगे भी बढ़ाएं, लेकिन